भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार 2 साल के कार्यकाल के दौरान 95,000 युवाओं को सरकारी पदों पर भर्ती किया गया है। इसके अलावा 55,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलवाया गया। वहीं प्रदेश में अपराधों की कमी आई है और अवैध खनन पर रोक लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरावली पर्वतमाला के मामले में कांग्रेस द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। वर्मा ने यह भी कहा कि मनरेगा का नाम बदलने के अलावा इसमें अब 125 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। सर, सरकार के कार्यकाल को 2 साल हो गए हैं और अवैध खनन को लेकर काफ़ी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप पार्टी के जिले को उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, 2 साल के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास हुआ है वो सबसे ज़्यादा सराहनीयपूर्ण। और हम ये बताना चाहेंगे आपको, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, सबके साथ सबके विकास की जो बात की थी भजन लाल जी ने, वो साक्षात पूर्ण हुई है। अभी भर्ती के मामले में देखिए कितनी वैकेंसी निकाली, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। परसों जयपुर में खुद सीएम साहब बता रहे 96,000 लोगों को करीब 1.5 लाख के आसपास सारी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरी जो दी सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा काम है कि युवाओं को साथ लेके जो काम करने की लालसा थी सरकार की, वो पूर्ण हुई। दूसरा बताना चाहूँगा, आप खनन की बात कर रहे हैं, खनन को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत सचेत है। ऐसा बड़े मामले खनन के बाहर यहाँ कभी नहीं हुए। कांग्रेस शासन में जो खुद लिप्त थे, जिनकी खुद की खाने थी, आज वो बाहर घाल रहे हैं अरावली को लेके। अरावली की रिपोर्ट जो कांग्रेस शासन में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर अरावली का जो फैसला हुआ वो कांग्रेस की देन है, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की। आज हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हमारे लाडले संजय शर्मा जी ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अरावली के मामले में बिल्कुल आम जनता के साथ है। अरावली के किसी भी कार्यक्रम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और सबका साथ सबके विकास की जो हमारी कल्पना थी उसको साकार करने के लिए हम तत्पर हैं। जब सर कांग्रेस के शासन में जब कोई व्यवस्था हुई है तो अब बीजेपी का जब शासन है तो बीजेपी का फर्ज बनता है कि बीजेपी उसको ठीक करे। देखिए, हमने किस मामले को लेकर आप कहना चाहेंगे? नहीं, अरावली का जो मामला है, अरावली के मामले के जो रूमर फैलाया गया है, खुद अशोक गहलोत जी ये बात फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं जनता के बीच में। हमारा 100 मीटर का जो दायरा था वो हमारा नहीं था। ये पहले कांग्रेस की रिपोर्ट के आधार पर जो फैसले होते, कांग्रेस की रिपोर्ट पे जो चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार बिल्कुल आम जनता के साथ है। हम किसी भी तरह अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरावली का संरक्षण करने का जो काम है, राजस्थान में जो हरियाली की जो लेके काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नहीं कि कांग्रेस। सर, सवाल ये होता है, कांग्रेस ने तो 100 मीटर का जो परमिशन दे दिया, जो भी उनका ठीक लगा किया, लेकिन जब मनरेगा का नाम बदलने के लिए संसद में बिल लाए जा सकते हैं तो इसमें 100 मीटर को ठीक करने के लिए मीटर को लोकसभा राज्यसभा में बिल क्यों नहीं लाया जा सकता? क्यों इसको ठीक क्यों नहीं? देखिए पत्रकार महोदय, मनरेगा का जो बिल की आप बात कर रहे हैं, नाम बदलने की बात कर रहे हैं, देखिए नाम समय के हिसाब से बदलना चाहते हैं, नाम समय के हिसाब से हर चीज़ का चेंज होता है। और जब विकास की बात कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी ने मनरेगा कार्यक्रम में कितने सारे काम दिए हैं। आम जनता को जो समय के साथ साथ उनको आम जनता को काम देने की जो काम दिया है, उसके साथ ये जो कांग्रेस ही कह रही है मनरेगा बदल रहे हैं, हम बदल नहीं रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, उसमें और काम देना चाहते हैं बेरोजगारों को, और किसानों को हम काम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आम आदमी बेरोजगार नहीं रहे, उनको समय पर रोजगार मिले और मनरेगा के माध्यम से उसको काम दिया जाए। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। सर, किसानों की मांग है दिन में बिजली दी जाए, किसानों की मांग है उनको खाद और बिजली उपलब्ध कराया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। अब नकली खाद और नकली बीज किसान को झेलना पड़ा है, खाद मिल ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से खेती कर रहे हैं और उसके भाव भी सही नहीं मिल रहे जिस तरह के प्याज के हालात रहे इन दिनों में। देखिए, ये कई बार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग का जो मामला हो जाता है उसमें प्याज को लेकर उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पे खरीदने के लिए प्याज का एक अलग कंट्रोल रूम बनाया था हर जगह पे, और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ रही है। जब देखा होगा कि आप किसानों को जो ऋण की बात आई है, किसानों की सहयोग फंड की बात थी, तो नरेंद्र भाई मोदी ने सब किसानों को साथ लेके काम करने की जो योजना थी